नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज जीके जीएस प्लस रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, द खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ए रिलीजियस इंटरफेरेंस बाय ब्रिटिश, बी रशियन रिवॉल्यूशंस, सी डिसमेंबरमेंट्स ऑफ टर्की, या डी सप्रेशंस ऑफ पठान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी डिसमेंबरमेंट्स ऑफ टर्की, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, खिलाफत मूवमेंट का बात तो कर रहे हैं, तो खिलाफत मूवमेंट कब से कब तक चला था? 1919 से लेकर 1924 तक चला था। ठीक है, किसके द्वारा लीड किया गया था? तो बोलेगा आप अली ब्रदर्स के द्वारा लीड किया गया था। तो ये सब जान लीजिए थोड़ा। सेकंड क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशंस वाज established in the year of 1980, 1970, 1950 या 1960। बताइए प्लानिंग कमीशन कब बना था, वो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1950, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विटनेस्ड सिंगल पार्टी डोमिनेशंस till 1962, 1967, 1971 या 1977। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1967, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन ए 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 1948। बताइए कब हुआ था, वो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? बी करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द फेमस गायत्री मंत्र हैज बीन टेकन फ्रॉम। बताइए ए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऋग्वेद, करेक्ट आंसर होगा। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ। बताइए ऑप्टिक फाइबर किस पे वर्क करता है, वो बताना। रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी टोटल इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्टिक फाइबर है वो वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इसेंशियल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर? ए कोबाल्ट, बी निकल, सी टंगस्टन या डी जिकोनियम। बताइए न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बताइए कौन सा एलिमेंट जरूरी है। डी करेक्ट आंसर होगा, जिकोनियम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, रेनबो इज प्रोड्यूस व्हेन सनलाइट फॉल ऑन द ड्रॉप ऑफ रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमेनन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बताइए जब रेनबो, क्या बोला कि रेनबो प्रोड्यूस करता है, जब रेनबो प्रोड्यूस करता है, जब पानी पड़ता है तो उसमें जब लाइट पड़ता है तो रेनबो बनता है। तो बताइए किस किस फिनोमेनन के द्वारा। ए डिस्पर्शन, बी रिफ्रैक्शन, सी इंटरनल रिफ्रैक्शन। 1 2 2 3 1 3 या ऑल द अबव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? डी ऑल द अबव, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क रहा, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। तो आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोचिए। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, which of the following interchange in science and number will makes the equation correct? पर कौन सा ऐसा दो साइन और नंबर को इंटरचेंज कीजिएगा ताकि जो इक्वेशन है LHS बराबर RHS आ जाए। तो देखिए, पहले देखिए ऑप्शन देखिए, प्लस इक्वल टू, प्लस की जगह में इक्वल टू रखिए, इक्वल की जगह में प्लस रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 5 की जगह में 6 रखिए और 6 की जगह में 5 रखिए। तो यहाँ 6 लिखिए और यहाँ 5 रखिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, 7 इंटू 6, 7 इंटू 9 कीजिए तो कितना आएगा, 63। कितना आएगा, 63 इक्वल टू 58 प्लस 6, 58 प्लस 6 कीजिए कितना आएगा, 64 आएगा। तो ये तो बराबर नहीं है, यहाँ 63 या 64 है, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड को चेक करते हैं, प्लस एंड इक्वल टू, प्लस की जगह इक्वल टू रखिए और इक्वल टू की जगह प्लस रखिए, ठीक है। 7 की जगह 9 रखिए, 9 की जगह 7 रखिए, तो बात बराबर ही है, ठीक है। तो देखिए 9 7 9 जो कितना हुआ, 7 9 जो 63 हुआ, 5 प्लस 68, 5 प्लस 68 जोड़िए कितना आएगा, 73 आएगा। तो ये भी बराबर नहीं हुआ, यहाँ 63 है, यहाँ 73 है। थर्ड को चेक कीजिए, इंटू और प्लस, प्लस की जगह इंटू रखिए, इंटू की जगह हम प्लस रखिए। उसके बाद क्या है, 5 की जगह हम 7 रखिए और 7 की जगह हम 5 रखिए। तो यहाँ रखिए 5, यहाँ रखिए 7। अब बनाइए, तो देखिए 9 इंटू 7 कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 इंटू 7 कीजिए तो कितना आएगा, 63 आएगा। कितना आएगा, 63 और प्लस 5, 63 और प्लस 5 कीजिए कितना आएगा, 68। तो देखिए LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है डाइस से दिया हुआ है। आपको पता ही होगा कि डाइस का क्वेश्चन किस तरह से बनता है, कि देखिए एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। जैसे ए का एक छोड़िए 2 3, मतलब ए का अपोजिट क्या हुआ, डी हुआ, ठीक है। ये बी है, बी का एक छोड़िए डी, तो ई से बी का अपोजिट क्या हुआ, ई हुआ, ठीक है। और जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी कि एन ओ का अपोजिट है, तो एन ओ, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए किसका पूछा हुआ है, फिगर दिया हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ ए डी ई, देखिए ए डी, देखिए अपोजिट साइड तो दिखेगा नहीं, अपोजिट साइड दो एक दूसरे का दिखेगा नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बी चेक कीजिए, ए है, बी है, ओ है, हाँ तो ए बी ओ है, ए बी ओ है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डायग्राम्स दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप्स अमॉन्ग्स द गिवन क्लासेस। आपको बताना है कौन सा डायग्राम एकदम अच्छा से रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्री, स्टेट और सिटी का। ये आपको वेंस डायग्राम से क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आप कंट्री है, कंट्री दिया हुआ है, कंट्री का सर्कल बना दिया। उसके बाद सेकंड में क्या दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है। तो देखिए स्टेट और कंट्री में कोई रिलेशन है कि नहीं, स्टेट और कंट्री में कुछ रिलेशन है कि नहीं, तो आप बोलिएगा जो कंट्री है स्टेट के अंदर आता है, जो कंट्री है वो स्टेट के अंदर आता है। तो मान लीजिए ये आपका स्टेट हुआ, ये कंट्री हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, थर्ड में क्या दिया हुआ, सिटी दिया हुआ। अब देखिए सिटी सिटी ये दोनों से कुछ रिलेशन बनाता है कि नहीं, वो देखिए। तो देखिए कंट्री, सिटी कंट्री के अंदर आता है और सिटी स्टेट के अंदर भी आता है। तो ये बनाइए, इसके अंदर क्या बनेगा, सिटी है, ये कंट्री है, ठीक है। तो तीनों अंदर में होगा। तो देखिए तीनों गोलक किस में है, डी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 50 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे।
तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द सेट्स ऑफ लेटर्स व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज सेल कंप्लीटेड। बोला कौन सा ऑप्शन होगा जिसको आप प्लेस कीजिएगा ताकि ये जो लेटर सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ रिपीटेड सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन बनाने का आपको तरीका पता होगा, दो तरीका होता है, ठीक है। तो दूसरा तरीका देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 दिया है। तो 16 का फैक्टर कितना आता है, 16 का फैक्टर होता है देखिए, एक 2 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है और यहाँ आएगा 8 का टेबल में, ठीक है। 8 2 जा कीजिए, चाहे 4 4 जा कीजिए, 2 का है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लीजिए 4 4 जा लीजिए, सबसे पहले 4 4 जा लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 दे दीजिए, 1 2 3 4 दे दीजिए, 1 2 3 4 दीजिए और 1 2 3 4 दीजिए। अगर 8 से भी बनाइएगा तो सेम ही आएगा, ऐसा बात नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ फर्स्ट लेटर ब्लैंक है तो यहाँ देखिए क्या हुआ, बी दिया हुआ, तो यहाँ ठीक है बी, ठीक है। यहाँ बी दिया हुआ, ठीक है, यहाँ भी बी, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ बी दे दीजिए। सेकंड देखिए क्या है, यहाँ ए दिया हुआ है, देखिए यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ ए दे दीजिए, ठीक है। यहाँ ए पहले से दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ थर्ड में ए दिया हुआ है, यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ए दिया हुआ, तो यहाँ ए भर दीजिए। अब ऑप्शन चेक कीजिए क्या है, तो बोलिएगा बी, यहाँ बी होगा, क्योंकि बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो बी 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 ऑप्शन चेक कीजिए, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए है, बी बी ए, देखिए सी वाला में है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है 50 सेकंड की टाइमिंग। बनाइए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है ए मैन वॉक 20 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 3 मीटर, देन टर्न सी लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर, फ्रॉम देयर इज ही वॉक 4 मीटर टूवर्ड ईस्ट, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट, ठीक है। ये आपको दे दिया हुआ डायरेक्शन टेस्ट से आपको क्वेश्चन दे दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है वो देखिए, सबसे पहले बनाइए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ठीक है। डायरेक्शन देने से थोड़ा आसान होता है, ठीक है। ए मैन वॉक 20 मीटर्स टूवर्ड, क्या बोला, नॉर्थ की ओर, ठीक है। यहाँ मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ से 20 मीटर गया आ गया, ठीक है। यहाँ 20 बोल दीजिए, ऊपर ऊपर और देख रहा है, ठीक है। देन ही टर्न राइट, अब बोला कि राइट घूम गया, तो राइट कौन सा हुआ, देखिए आप ऊपर देख रहे हैं, तो राइट आपका राइट ये हुआ और आपका लेफ्ट ये हुआ, ठीक है। आप क्या बोला कि राइट टर्न किया एंड वॉक 3 मीटर, तो वॉक 3 मीटर, यहाँ 3 मीटर का डिस्टेंस बना दिया, ये 3 मीटर है, ठीक है। आप देख रहे हैं ईस्ट की ओर देख रहे हैं, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट, अब बोला कि लेफ्ट हो गया, अब लेफ्ट बनाइएगा तो वो डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आपका राइट हुआ और लेफ्ट ऊपर की ओर हुआ, ठीक है। क्या बोला कि देखिए कितना वॉक किया, 4 मीटर, आप इसको ऊपर बना दीजिए, ये 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर। एंड फ्रॉम देयर ही वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, अब बोला कि देखिए आप ईस्ट वेस्ट में आ गया, तो आप डायरेक्ट ईस्ट ही ओर बढ़िए, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन से देखिएगा, ठीक है, ऊपर की ओर देख रहा है, अगर ऊपर से आप देखिएगा ईस्ट तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप ये क्या बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया कि ईस्ट और मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट से आप डायरेक्ट ईस्ट ही और मूव कर रहिए, तो ईस्ट आपको पता कौन सा डायरेक्शन में है, यहाँ ईस्ट है, ठीक है, यहाँ ईस्ट है, तो इस और मूव कराइए, तो कितना 4 मीटर यहाँ है, 4 मीटर यहाँ है, तो 4 ईस्ट की ओर बढ़ा दीजिए, ये रहा 4 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा,
हाउ फार फ्रॉम द इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। पहले देखिए क्या बोला, कितना दूर है, और बोला कौन सा डायरेक्शन में है। तो यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आप डायरेक्शन यहाँ बनाइएगा, तो यह नॉर्थ साउथ, यहाँ ईस्ट और वेस्ट है, ठीक है। तो ये हुआ क्या, नॉर्थ वेस्ट हुआ, ये हुआ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो देखिए कहाँ है अभी यहाँ से मान लीजिए इनिशियल पॉइंट से यहाँ देखिएगा दूरी, ठीक है। तो क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट तो एक ही ऑप्शन में है, नॉर्थ ईस्ट एक ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। और 20 मीटर का डिस्टेंस किससे हुआ, वो देखिए 25 का। यहाँ से यहाँ दूरी आपको 20 है, पता है। यहाँ से यहाँ दूरी आपको 20 है, पता है। उसके बाद देखिए ये पाइथागोरस लगा दी, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। ये 3 है और 4 है, 3 4 है, यानी कि यहाँ 5 होगा पाइथागोरस से। तो 20 और +5 जोड़िए, कितना आएगा, 25। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी 25 करेक्ट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।